का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब अगर पाकिस्तान ने दोबारा भारत की तरफ देखने की जुर्रत की तो अंजाम ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ है, अब भारत वो कर गुजरेगा। रावी रिवर का पानी पूरी तरह से बंद, एब्सोल्युटली क्लोज, जो 60-70 साल में इस देश ने नहीं कर पाया। फाइनली वी हैव डन दैट एंड कहीं ना कहीं अभी इस जगह पे हम बैठे हैं कि भाई पानी जो है पूरी तरह से बंद हो रखा है। जो इंडिया है, ही वुड बी इन ए कैपेसिटी, इट वुड बी इन ए कैपेसिटी कि वो पूरा पानी होल्ड कर सके। वो ये करेगा कि जब हमें जरूरत हुआ करेगी वो पानी रोक लिया करेगा, बिल्कुल, और जब जरूरत नहीं हुआ करेगी एकदम छोड़ा करेगा तो सैलाब आ जाएंगे, बिल्कुल। यानी इंडिया इज वेपनाइजिंग दी। बात पता है, हुकूमत को ये बात पता है कि भारत दरियाए चनाब पे 5 दरिया बना रहा है और 2030 तक ये दरिया मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद है डीजी आईएसपीआर ने क्या कहा था? तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब क्या पता क्या कह रहे हैं? लड़ाई नहीं लड़ेंगे तुमसे, तुम हमारा पानी बंद करोगे, सांस नहीं बंद करेंगे। तुम हमारा पानी बंद करोगे, तुम्हारा फेंटा नहीं लगाएंगे, जहाज नहीं गिराएंगे, हम 28वीं तरमीम करेंगे। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के डीजी आईएसआई ने कहा था कि भारत ने अगर पानी रोका तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। दोस्तों, अब पाकिस्तान के सांस रोकने का समय आ रहा है। पाकिस्तान खुद अपनी मौत मर रहा है, भारत से विनती कर रहा है। अपने दोस्तों के द्वारा शहबाज शरीफ भारत से बात करने की बात कर रहे हैं कि हमें पानी दे दो। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद IWT इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया। इसके बाद रावी नदी का पूरा पानी बंद कर दिया, बिल्कुल ड्राई कर दिया गया है। साथ ही साथ चिनाब जो नदी है इस पर भी काफी ज्यादा पानी डाइवर्ट करने की बात हो रही है, जो कि राजस्थान पंजाब के कई एरियाज को सिंचाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस पर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा हाहाकार मचा रही। शाहपुर खंडी जो 60 साल का एक स्ट्रेटेजिक फेलियर रहा वो भी कंप्लीट होता हुआ और उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो दिखने शुरू हो चुके हैं। इससे पड़ा है तमाशा ना तक कि पाकिस्तान को, तमाचा ना तक कि पाकिस्तान को, बट भारत में भी पिछले 1-2 दिन से आपने देखा कि कुछ अमन की आशा वाले अभी भी हैं। चलिए उनके सबके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। भारत ने फाइनली हमारा जो एक शाहपुर खंडी डैम प्रोजेक्ट को एक्टिवेट कर लिया है और मतलब इंडिपेंडेंस के बाद तक, अभी तक तो हम सो रहे थे, बट एनीवेज इनफ कंडमनेशन ऑन दैट। फॉर डेकेड्स हमने पानी दिया पाकिस्तान को, उनको जिंदा रखा और जो हमारे को लीगली पानी हमारे को आना चाहिए था हमने उसको कभी यूज नहीं करा। हम पानी देते रहे पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान हमारा एक बहुत प्यारा दोस्त था, है ना, लेकिन वो एरा अब आ चुका है खत्म। शाहपुर खंडी प्रोजेक्ट जो पंजाब के अंदर है वो लिंक हो चुका है उंज सिस्टम के साथ जम्मू के अंदर, जहां पर जो रावी का पानी है पूरा पंजाब में डाइवर्ट होगा और पंजाब से नीचे जाने के लिए उसके बाद रेडी रहेगा। ये मियर इरिगेशन नहीं है साहब, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर बहुत समय से काम चल रहा है, बहुत समय से काम रुका भी हुआ है। रावी रिवर सबसे 6 रिवर के एक जो पार्ट है, ईस्टर्न रिवर्स हैं जो आपकी रावी, ब्यास, सतलुज, वेस्टर्न रिवर्स हैं इंडस, झेलम, चिनाब। जो 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी है उसके अंदर से आपको यह समझना है कि इंडिया को पूरी ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर पूरे राइट्स मिले थे, ठीक है, पूरा नियर एक्सक्लूसिव राइट्स, और पाकिस्तान को प्राइमरी राइट्स मिले थे ओवर द वेस्टर्न रिवर्स, ठीक है जी। नाउ रावी भारत के साथ थी लेकिन हमने अपने स्टोरेज सिस्टम नहीं बनाया, कनाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, डाइवर्जन कैपेबिलिटी नहीं बनाई, डाउनस्ट्रीम उसको रेगुलेट नहीं करा। इसका मतलब क्या, लार्ज क्वांटिटी पानी जस्ट बही जा रहा था पाकिस्तान। अब वो पानी कितना था, 1.5 to 2
million acre feet. 1 million acre feet is enough to irrigate hundreds and thousands of acres. उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान है, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर वर्ल्ड बैंक ने आपको पता ही है करवाई थी, जिसके मुताबिक रावी, ब्यास और सतलज जो कि ईस्टर्न रिवर हैं ये इंडिया के पास गए थे, और वेस्टर्न रिवर इंडस, झेलम जो है सिंध, झेलम और चनाब ये पाकिस्तान के लिए आया था। अब इंडिया ने 2025 में जो पहलगाम के अंदर हमला करवाया गया उसके बाद इस ट्रीटी को अबेंस के अंदर डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया ने ओवरनाइट पाकिस्तान का सारा पानी नहीं रोका, ना वो रोक सकता है, क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर बहुत बड़े मैसिव स्टोरेज और डाइवर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर टाइम लगता है। लेकिन इंडिया अपनी अपस्ट्रीम लेवरेज यूज कर रहा है इस वक्त बड़े वाजे तरीके से, और वाटर डिप्लोमेसी का को एक प्रेशर टूल के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कामयाबी से इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की सस्पेंशन के बाद नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बड़ी तेजी से बढ़ा दिए हैं और हाल ही में खोल भी दिए हैं और उनको मजीद खोला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसान की पहले से जो बुरी हालत है उसकी क्या हालत है वो आप देख लें किस तरह रो रहा है वो। अरे अबा मुझे हाथ में पुटू जी आऊं हाणे रेट मथे कया, अरे मुखे ब्रो तो मार अरे अरे चरियो तो यार कोन अदाई असा भिंडियों पोके नोडा एकड़ भिंडी असा रो देखार और इमारो यार कोली रोए 800 900 रुपया कटो, 300 रुपया पटे, 50,000 रुपया बिच लगायो बस यार तू मुखे ब्रो। पाकिस्तान के किसान का जो हाल है वो तो आपके सामने है। पाकिस्तान का किसान चाहे पंजाब में हो चाहे सिंध में हो वो रो रहा है, और पानी जाहिर बात है कि जिस तरीके से उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डीजी आईएसआई ने एक मीटिंग रखी हुई थी, एक जलसा जैसा था, जश्न मना रहे थे क्योंकि हमने ऑपरेशन मखसूस जो कि ऑपरेशन बनियान था आई थिंक, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने भारत से अपनी विजय प्राप्त कर ली थी, काफी कुछ जंगें जीत गए थे, तो वो सालगिरह मना रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान के एक पत्रकार ने पूछ लिया कि सर जंग तो आप जीत गए लेकिन भारत ने पानी तो बंद किया हुआ है, पानी की बूंद नहीं आ रही है, किसान परेशान है, आवाम परेशान है। तो ऐसे में डीजीआईएसआई का आईएसपीआर का बयान रहता है कि ये जो पानी है इसकी बातचीत डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू होगी, ये पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, हम लीडरशिप करती है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो आप देखिए पाकिस्तान की आर्मी का दोगलापन, दोगली बातें किस तरह से करते हैं, यह पूरी दुनिया देख रही है। इवन पाकिस्तानी अवाम को ये समझ नहीं आ पा रहा है कि जिस तरह से इन्होंने कहा था कि हम सांसें रोक देंगे, अब इनकी खुद की सांसें रोक रही है और ये पानी की बात नहीं कर रहे हैं। अब तो राजनाथ सिंह साहब ने इतना तक कह दिया कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो हम इतने बुरे जख्म देंगे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की नस्लें पुश्तें याद रखने वाली। दरअसल भारत इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान कोई गलती करे, और पाकिस्तान ने गलती की तो आप समझिए इस बार का जो एक्शन होगा बहुत ही खतरनाक होगा, और पाकिस्तान के टुकड़े होने के बारे में जो कई बार कहा जाता है कि हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े 5 टुकड़े देखने वाले हैं, वो सच होती हुई नजर आएगी। दरअसल पाकिस्तान को ये अभी तक क्लियर नहीं है कि हमारा मोटो क्या है, पाकिस्तान की आवाम को कैसे बचाना है। सिर्फ इस्लाम के नाम पर दूसरे देशों से कटोरा फैलाकर पैसा लेने का इनका काम था, वो भी अब बंद होता नजर आ रहा है। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर ये जो यूएई से, सऊदी अरब से पैसा लेते थे वो भी अब बंद हो रहा है। इवन
कुछ दिन पहले एक खबर आ रही थी कि अगर भारत हमें $20 बिलियन दे दे तो हम भारत को सऊदी अरब की तरह सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। भारत को सिक्योरिटी देने की बात अब पाकिस्तानी सेना कर रही है। आप समझ सकते हैं पाकिस्तानी सेना की जो बौखलाहट है कहां तक पहुंच चुकी है।